गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं चाह रहा कुछ समाधान। हो गई बुद्धि सुस्थिर जिसकी, हो आया हो जो समाधिवान। उस सिद्ध पुरुष के लक्षण क्या, वह स्थिर बुद्धि कैसे बोले, कैसे बैठे, किस तरह कहो, वह गमन करे, खुद को खोले। किन भावों से भावित होकर निष्कृत होती उसकी वाणी, व्यवहार रहित क्षण में उसकी क्या दशा रही अंतर्यामी। किस तरह आचरण करता वह, कैसा उसका व्यवहार रहा, वह सक्रिय रहा या अक्रिय रहा, मन में मेरे यह प्रश्न जगा। समझें किसको स्थित प्रज्ञ, उसको कैसे हम पहचाने, पहचान रही उसकी कैसी, हम किसे सिद्ध योगी मानी। हे लक्ष्मीपति, किस तरह रहे और वह कैसा आचार करे, वह कैसे जग जीवन में अपना सारा जग व्यापार करे। श्री कृष्ण उवाच। केशव बोले, हे पार्थ सुनो, जो विषय वासनाएं मन की, ये बाधाएं अति प्रबल, आत्म सुख से है जो वंचित रखती। पर जिसका मन परितृप्त कामनाओं से जो निवृत्त रहा, हो जिसे आत्म संतोष आत्म सुख से हो अंतःकरण मरा। जो जिसे आसक्ति बढ़ाता, काम न कर पाए आसक्ति जिसे, इच्छाएं तृष्णाएं मन की विचलित कर पाए नहीं जिसे। स्वानंद सुखी जो आत्मा में अपनी नित करता रहे रमण, वह स्थित प्रज्ञ हुआ समझो, उसकी स्थिर बुद्धि हुई अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब जीव पूर्णतः त्याग करे मन से उत्पन्न वासना का, जो विषयों से मन में उपजे, और रहे पूर्ण संतुष्ट चित्त आत्मा में भाव प्रतिष्ठित कर, वह सुस्थिर बुद्धि हुआ समझो, वह स्थित प्रज्ञ रहा नरवर। दुख आए विविध मगर, अर्जुन दुख से जो होता नहीं दुखी, सुख की इच्छा में लिप्त नहीं, न गर्व करे जब हुआ सुखी। भय काम क्रोध से विगत हुआ, ऐसा जिसका पूर्णत्व रहा, वो वेद रहित जिसका जीवन, समझो वह स्थित प्रज्ञ रहा। हो सुख या दुख दोनों में जो संभाव रखा करता अर्जुन, विचलित न विपत्ति करे जिसको, सुख में निष्प्रय हो जिसका मन। आसक्ति क्रोध या भय विमुक्त जिसका अंतस जिसकी वाणी, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ रहा, संयत रहती जिसकी वाणी। तीनों प्रकार के दुख में मन जिसका उद्वेग रहित रहता, सुख में रहता स्पृहा शून्य, समभाव हुआ सुख दुख सहता। जिसके मन में आसक्ति नहीं, भय से विमुक्त जिसका मन हो मुक्त क्रोध से जिसका जी, सुस्थिर मति मुनि कहते उसको। प्रिय अप्रिय अनंत वस्तुओं में अनुकूल नहीं प्रतिकूल नहीं, रहता समभाव सदा जिसका, है पुरुष सुस्थिर बुद्धि वही। वाणी जिसकी हो प्रेममयी, ममता आसक्ति रहित निर्मल, रहता न राग रहता न द्वेष, वाणी समत्व का जी निर्जर। जिस तरह चंद्रमा पूनम का सबको देता है सम प्रकाश, है कौन भला
है कौन बुरा, इसका क्या करता हुआ विचार। व्यवहार सभी से जो समान करता समबुद्धि कहता है। रहता है चित्त सुस्थिर, उसमें अंतर कभी ना आता है। ममता उसकी रहती अखंड, वह जीव मात्र पर दया करे। अच्छे पर नहीं घमंड करता, वह नहीं बुरे पर घृणा करे। करता न हर्ष करता न शोक, बस आत्मरूप में रहे लीन। वह स्थित प्रज्ञ रहा अर्जुन, होता है वह योगी प्रवीण। सर्वत्र रहा वह स्नेह रहित, शुभ में जो आनंदित न हुआ। जो नहीं अशुभ में हुआ दुखी, वह पूर्ण ज्ञान में निष्ठ हुआ। अप्रभावित रहता द्वंद्वों में, जिसके न चित्त में वो हलचल। पाता समाधि व सत्वमयी, वह स्थित प्रज्ञ रहा अविचल। किस तरह बोलता है योगी, यह बात यहाँ तक बतलाई। किस तरह बैठता है योगी, अब जाएंगी वह बतलाई। वश में जब रहे इंद्रियां सब, अपने विषयों से उपरत हो। वह रहा बैठना योगी का, हम स्थित प्रज्ञ कहें जिसको। अपने सब अंगों को कछुआ सब तरफ समेट लेता है ज्यों। विषयों से सभी इंद्रियों को जो पुरुष हटा लेता है त्यों। हो गई बुद्धि स्थिर उसकी, वह ज्ञानी हुआ यथार्थ परम। अधिकार इंद्रियों पर उसका, वश में उसके है उसका मन। ज्यों सभी दिशा से अंग सभी, लेता समेट कच्छप अपने। कर लेता दूर इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों से जो अपने। समुचित हुआ ऐसा योगी, वह स्थित प्रज्ञ रहा अर्जुन। मति विचलित जिसकी हुई नहीं, विषयों से विचलित हुआ न मन। होते हैं ऐसे पुरुष की जो विषयों को ग्रहण नहीं करते। करती न इंद्रियां भोग मगर, मन की आसक्ति नहीं तजती। उसकी न निवृत्ति होने पाती, घटती न वासनाएं उनकी। ऊपर से तो दिखे विरक्त, पर चाल रही चंचल मन की। परे स्थित प्रज्ञ निजात्मा का, करके अर्जुन साक्षात्कार। आसक्ति रहित हो जाता है, उसके अटते सारे विकार। पर अज्ञानी कछुआ जैसा, दिखे विषयों से अटा हुआ। पर भाव विषय का मन के भीतर, रहता उसके भरा हुआ। वह निवृत्त नहीं होने पाता, आसक्ति बनी रहती मन में। आसक्ति दूर होती उसकी, जब पाता प्रभु को जीवन में। ए अर्जुन सुनो बताता हूँ, मैं बात मजे की तुम्हें एक। करते हैं इंद्रियां दमन खूब, ऐसे होते साधक अनेक। लेकिन रचना पर अपनी वे रख पाते नहीं नियंत्रण है। विषयों के अलग अलग उनको यूं कसते जाते बंधन है। ज्यों किसी वृक्ष की शाखाएं तोड़े, पर सींचे जड़ को हम। तो नई टहनियों का उगना, क्या कभी रोक पाते हैं हम। रचना कर देती पुष्ट विषय, विषयों से भर जाता शरीर। आसक्ति जकर लेती मन को, जो बना रहे हरदम अधीर। लेकिन हे अर्जुन जब साधक पर ब्रह्म स्वानुभव में होता, तन के व्यवहार लुप्त होते, मन तब आसक्ति रहित होता। फिर नहीं वासनाएं रहती, इंद्रियां भूल जाती उनको। यह दशा सुलभ होती इसको, हम स्थित प्रज्ञ कहें जिसको। यह जीव देह का विषयों से होता निवृत्त संयम करके। आसक्ति भोग की बढ़ी रहे, हो पाती दूर न हुआ उससे। वह हटती है उत्तम रस का अनुभव करता जब बंद जी। निवृत्ति प्राप्त कर पुरुष परम,
पाता समान सुख रसपति। अन्यथा वश में आती ये इंद्रियां बहुत बलवती रही, आसक्ति जरा भी शेष रही, इनके प्रवाह में बहा वही। अभ्यास नियम संयम की जो घेराबंदी करके चलते, वे भी सद पाते नहीं जरा, जब भंवर जाल में वे फंसते। मन को जो अपनी मुट्ठी में रखते, उनको भी बहका दे, इनका प्रभाव भी ऐसा है, ये शांत बुद्धि को दहका दे। अति सूक्ष्म विषय होते इनके, जो रिद्धि सिद्धि बन कर आते, यो रूप जाल होता इनका, योगी भी जिसमें फंस जाते। जिस तरह यक्षिणी मांत्रिक को रखती है बहुत बुलावे में, साधक भी जाते छले बहुत माया के छिपे छलावे में। जो बुद्धिमान उनके मन का ये हरण बलात् कर लेती है, इनका स्वभाव मनमतकारी, मन बुद्धि उन्हें मत देती है। साधक टिक पाते नहीं जहाँ, साधारण जन की क्या गिनती। इंद्रिया सात और विषयों के, बहुभांति मनुष्य का मन मतती। इसलिए उसे जो बुद्धि हो, चाहे बस इतना ध्यान रहे, वशवर्ती करे इंद्रियों को, अपनी सारी आसक्ति तजे। ये रहे इंद्रिया वेगवती, ले जाती सात बहाकर मन, बलवान रही इतनी, इनके आगे न ठहर पाए हर मन। हे पार्थ, विवेकी पुरुषों का मन ये बलपूर्वक हर लेती, होती है जब उत्तेजित ये मन पर अधिकार जमा लेती। इसलिए इंद्रियां सब अपनी, हे अर्जुन, अपने वश में कर, मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो, इंद्रिय संयम का पालन कर। जो अपनी पूर्ण चेतना को मुझ में स्थित कर देता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वश में वह मन कर लेता है। ऐसा योगी जो योगनिष्ठ, सब विषयों की इच्छा तज कर, अपनी समस्त इंद्रियों को सर्वांश रूप अपने वश कर, अनिमेष समाहित चित्त हुआ, मुझ में होकर जो ध्यान मग्न, वह स्थित प्रज्ञ हुआ, उसका होता न कभी फिर ध्यान भग्न। विषयों के सुख की मन में फिर उसके न जागती चाह कभी, वह आत्मबोध से युक्त रहे, फिर नहीं भूलता मुझे कभी।